एक बार की बात है, एक विशाल महासागर के चमकते नीले पानी में मरीना नाम की एक जिज्ञासु युवा जलपरी रहती थी। मरीना के चमकीले बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसके लंबे बाल समुद्र की लहरों के साथ नाचते थे। उसे कोरल गार्डन की खोज करना और अपने समुद्री दोस्तों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद था। मरीना को किसी और चीज से ज्यादा एक चीज का सपना था, इंसानों से मिलना। एक धूप भरी दोपहर, मरीना ने पहले से कहीं ज्यादा किनारे के करीब तैरने का फैसला किया। जैसे ही वह रेतीले समुद्र तट के पास पहुंची, उसने पानी के किनारे एक मानव आकृति देखी। ये राजकुमार ओलिवर था, एक दयालु युवा राजकुमार जो अक्सर शाही जीवन के दबावों से बचने के लिए समुद्र तट पर जाता था। मरीना ने चट्टानों के पीछे से झांका, उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उसने इंसानों की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी किसी को करीब से नहीं देखा था। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक नई लहर भर गई, क्योंकि उसने राजकुमार ओलिवर को रेत में पैटर्न बनाते देखा। ओलिवर ने अपने पैर पर एक धक्का महसूस किया, नीचे देखा और एक जोड़ी जिज्ञासु आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखकर खुशी से झूम उठा। नमस्ते, उसने धीरे से कहा, अपने सामने मौजूद प्राणी को चौंकाना नहीं चाहता था। मरीना को एहसास हुआ कि उसे देखा गया है। उसने शर्म से मुस्कुराया और अपनी पूंछ हिलाए राजकुमार को समुद्री पानी की एक चंचल बौछार भेजी। उन्होंने दोपहर का समय कहानियों का आदान प्रदान करते हुए बिताया, जिसमें मरीना रेत पर शब्द लिखने के लिए बहती लकड़ी का उपयोग कर रही थी और ओलिवर उसे समुद्र के ऊपर जीवन के बारे में सिखा रहा था। वे दोनों एक दूसरे की दुनिया की नकल करने की कोशिश करते हुए हंसे। ओलिवर ने एक जलपरी की तरह तैरने का प्रयास किया और मरीना ने अपने पंखों पर चलने की नकल करने की पूरी कोशिश की। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग गया। मरीना को पता चल गया कि अपने पानी के नीचे के घर में लौटने का समय आ गया है। उसने राजकुमार ओलिवर से वादा किया कि वह वापस आएगी, और राजकुमार जलपरी से मंत्रमुग्ध होकर उनके गुप्त मिलन को हमेशा संजोए रखने की कसम खा ली। तब से हर दिन, जब तक आसमान साफ रहता, दोनों भूमि और समुद्र की सीमा पर फिर से मिल जाते।